हरे कृष्णा। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेत्वे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुनानार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज के इस श्रीमद् भगवत गीता के सेशन में हम 13वें अध्याय के 27वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पिछले अपने सेशन से रिलेट करने के लिए देख लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने, पिछले मतलब 26वें श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र यानी कि शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष अर्थात जीवात्मा जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में यानी कि 27वें श्लोक में, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। देखिए, भगवान सबके मन की बात जानते हैं। तो पिछले श्लोक में जो बात बताई उसके बाद किसी के भी मन में ये बात आ सकती है, जो प्रश्न यहाँ पर मैंने बताया, तो उसका समाधान भगवान 27वें श्लोक में कर रहे हैं। 27वां श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान कह रहे हैं, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। आइए अब हम इसकी विवेचना देखने की कोशिश करते हैं, विवेचना समझने की चेष्टा करते हैं इस श्लोक को, 27वें श्लोक को। परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम हैं, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े कई वर्ण वाले, इस तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा सब रूप से स्थित है, समान रूप से सब में है और समान रूप में है। परमात्मा किसी में भी छोटे अथवा बड़े, कम अथवा ज़्यादा नहीं है। यानी कि हाथी में बड़े होंगे या ज़्यादा होंगे और चींटी में कम होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बताने की चेष्टा की जा रही है। इसी अध्याय के यानी कि 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित है। तो शब्दों का चयन अलग है, तात्पर्य वही का वही है। संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन 3 अवस्थाओं में जाते हैं, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में जाते हैं सभी प्राणी। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं, अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा सब समय स्थिर रहते हैं और परमात्मा सब प्राणियों में स्थिर रहते हैं। यानी कि उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से परमात्मा उनके अंदर रहते हैं। सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का
ईश्वर अर्थात मालिक मानते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। इसमें जो शब्द आया है परमेश्वर, उसका आशय बता रहा हूं मैं। हम तो किसी न किसी चीज़ के, अपने घर के, अपने गाड़ी के, अपने विभिन्न वस्तुओं के अपने को मालिक मानते हैं, लेकिन परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। और आगे देखते हैं, प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को निर्विकार जो देखता है वही वास्तव में सही देखता है। कहने का आशय है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है, लेकिन जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने को अभिन्न रूप से देखता है उसका देखना सही है। इसी अध्याय के यानी 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है उसका देखना अर्थात उसका ज्ञान सही है। कहने का आशय है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में, क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, शरीर में हरदम, संसार में हरदम परिवर्तन होता है, और क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं और परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पिछले श्लोक में यानी कि 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वह सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। ध्यान कीजिए उस श्लोक को। परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक भी क्षण बदलता नहीं। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर लें, ऐसा कहने की भगवान की आज्ञा है। अब इस श्लोक में यानी कि 27वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित हैं उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर लें। इस विषय को थोड़ा और समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल दिखाई देने लगते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा और कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के आकाश से शब्द होते हैं, गर्जना होती है, तो क्या आकाश में किसी तरह का कोई अंतर प्रतीत होता है हम लोगों को? नहीं, वह ज्यों का त्यों इन सब चीज़ों से निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ भूचाल और कभी युद्ध होते हैं, कभी महामारी भी आती हैं, परंतु सत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त और निर्विकार रहती है। यह निर्विकारिता स्वाभाविक है, जबकि विकार अथवा संग कृत्रिम है, माना हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में ही समान रूप से रहती है। ऐसा नहीं कि जो पापी है उसमें अधिक हो और जो धर्मात्मा है, जो पापी है उसमें कम हो और जो धर्मात्मा है उसमें अधिक हो, ऐसा नहीं है, सब में बराबर रहती है। तो पांचवें अध्याय के 5वें श्लोक में कुछ इस प्रकार आया था कि जो इस प्रकार देखता है वह सही देखता है। इसी विषय की बात थी। और यहाँ पर
13वें अध्याय के 27वें श्लोक में, जो कि अभी हम इस वक्त इस समय देख रहे हैं, उसमें सिद्धि के विषय में जो बात आई है, इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यतिरेक रीति से कहा गया है। जो कि आत्मा को करता देखता है, वह दुर्मति ठीक नहीं देखता, ऐसा 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है। तो अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों के प्रयोग करने का तात्पर्य है कि वो भगवान इसी एक ही बात को कई तरह से समझाने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए हमें उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को आपस में कोशिश करनी चाहिए कि रिलेट करें। तो इस प्रकार हमने 27वें श्लोक का आशय देखा, समझने की चेष्टा की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 28वें श्लोक की तरफ। भगवान अब नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं कि क्यों देखा जाए परमात्मा को अविनाशी प्राणियों में, उसका फल बता रहे हैं। 28वां श्लोक इस प्रकार है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए क्या फल मिलता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखें। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना, शरीर के निरोग होने से अपने को निरोगी समझना, जन्मने से मरने से अपने शरीर का जन्मना और मरना समझना, शरीर के विकारों को अपने विकार मानना, वह अपने आप से अपने आप की हत्या है। कहने का तात्पर्य है कि अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है, परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमपिता परमात्मा की तरफ जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात फिर वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। नाशवान शरीर के साथ एकता करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब देश में है मतलब सब स्थान में है, सब समय है, सब काल में है, सब समय है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण सांसारिक वस्तुओं में है, संपूर्ण सांसारिक घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, क्रियाओं में है। वह सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। कौन? परमात्मा। अब उसको प्राप्त करना कठिन है, तो फिर सुगम क्या होगा? जब भगवान सब जगह ही हैं, सब में ही हैं, तो फिर अगर अभी प्राप्त करना उनको कठिन है, तो फिर और इससे आसान क्या हो सकता है? अतः उसको जहां चाहो वहीं प्राप्त कर लो। वास्तव में इस संसार का जो है पना दिखता है, वह संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। हम है का प्रयोग करते हैं, तो वो है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वो एक क्षण में ही था हो जाता है, भूतकाल हो जाता है। इसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। ये सिर्फ परिवर्तन का जाल है। जैसे पंखा तेजी से घूमता है तो एक चक्र सा दिखाई देता है, पर वास्तव में वहाँ चक्र होता नहीं है, बल्कि पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा ताड़ी ही चक्र रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही यह संसार नहीं होते हुए भी है रूप से दिखाई देता है। वास्तव में एक परमात्म तत्व ही है, रूप से विद्यमान है परमात्म तत्व। अभी जितने शरीर आदि दिखाई देते हैं, ये 100 वर्ष पहले थे क्या? और 100 वर्ष बाद रहेंगे क्या? नहीं, ये पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे।
अतः ये बीच में भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ शुरू में नहीं है, अंत में नहीं है, तो वो बीच में भी नहीं होती। इसका एक विपरीत उदाहरण आपको मैं याद दिला देता हूँ। सोने के गहनों में सोना पहले भी होता है और सोना अंत में भी होता है, तो फिर बीच में भी सोना होता है, लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल विपरीत बात है। परंतु परमात्मा सृष्टि के पैदा होने से पहले भी थे, सृष्टि के लीन होने पर भी रहेंगे, अतः बीच में भी परमात्मा सृष्टि के समय भी ज्यों के त्यों परिपूर्ण हैं। आइए थोड़ा और समझते हैं। यदि मोह नहीं रहेगा तो यह संसार नहीं दिखेगा, बल्कि एक परमात्म तत्व ही दिखाई देगा। जैसे कि गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, वासुदेव सर्वम। परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, बीच में दूसरा कोई कहाँ से आ जाएगा फिर? अर्थात बीच में भी परमात्मा ही रहेंगे। सोने के जितने गहने हैं, जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वापस वही बात कह रहा हूँ, सोने के जितने गहने हैं उनमें पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा, और बीच में भी सोने के सिवाय और कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। तो तत्वतः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः तो परमात्मा ही है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का एग्जाम्पल लेके या उनको बार बार कह के हम जो तत्व की बात है उसको समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट ना होने वाले परमात्मा को देखता है। देखिए, मैंने बीच में रुक के बोला हूँ। भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट ना होने वाले परमात्मा को देखता है, उसका देखना सही है। परंतु जो नष्ट यानी कि संसार होने वाले को देखता है और नष्ट ना होने वाले को यानी कि परमात्मा को नहीं देखता, वह आत्मघाती है। आत्मघाती मतलब अपने आप से अपनी हिंसा करता है। जो नाशवान संसार को ना देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व को देखता है, वह आत्मघाती नहीं होता, यानी कि वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह संपूर्ण परमात्म तत्व को न देखकर संसार, शरीर इत्यादि को देखता है, वह आत्मगति परम गति को प्राप्त ना होकर बार बार इस संसार में जन्मता और मरता रहता है, दुख पाता रहता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे। यही बात हमने गीता जी के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भी जानी थी। इस प्रकार 27वें और 28वें श्लोक में आत्मा का ही वर्णन हुआ है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम से आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म है, एक ही धर्म है दोनों का। इसी अध्याय का 22वें श्लोक में ये बात हमने जानी थी। तो इस प्रकार हमने 28वें श्लोक का विवेचना देखी। अब आगे बढ़ते हैं 29वें श्लोक की तरफ। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई थी। इस संयोग से छूटने के 2 उपाय परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति अर्थात शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें और 28वें श्लोक में भगवान परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात भगवान ने बताई थी। अब आगे 2 श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात भगवान बताती है। देखिए, पहले जोड़ने की बात बताई थी स्वयं से, भगवान से। अब भगवान प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बता रहे हैं अगले 2 श्लोकों में, 28वें और 29वें और 30वें श्लोक में। तो आइए 29वां श्लोक देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान कह रहे हैं, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है या अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है।
इसकी विवेचना देखते हैं। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। चेतन तत्व जो हमारे हम हैं, इस शरीर के अंदर है, हम शरीर नहीं है, हम चेतन तत्व हैं। उस चेतन तत्व यानी कि परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में यानी कि खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, घटना, बढ़ना, हिलना, डुलना, सोना, जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं होती, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं है। ऐसा जो देखता है अर्थात ऐसा जो अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक कहता है, ऐसा भगवान श्लोक में कह रहे हैं। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया गया है, वहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया गया है कहीं कहीं पर, और कहीं पर इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया गया है। ये तीनों एक ही बात हैं। अलग अलग श्लोकों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें इस तरह से समझ लेना चाहिए कि ये तीनों ही एक ही बात है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं पैदा होना चाहिए। प्रकृति सबका कारण है, हम ये बात पहले भी जान चुके हैं। गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं, अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। इसी को और आगे समझते हैं थोड़ा सा। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में होती हैं, इसमें जीव का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। उसी बात को हम पुनः समझने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, ये बात हमने तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में जानी थी, और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तीसरे अध्याय के ही 28वें श्लोक में ये बात हमने जानी थी। और गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, ये बात हम आगे 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में जानेंगे इस बात को। इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, ये बात हम पूर्व में 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में जान चुके हैं। तो ये पुराने और आने वाले सभी श्लोकों की रेफरेंस देकर मैंने ये बात बताई है। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृतिजन्य सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा ही होती हैं। प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी भी क्रिया नहीं होती, जरा सी भी क्रिया नहीं होती। गीता में भगवान कहते आए हैं हर बार कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता और ऐसा अनुभव करता है। तो ये बात कहाँ जानी थी हमने? 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में। स्वयं न करता है न करवाता है, ये बात भी हमने 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में जानी थी। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में, जो कि हम आगे देखेंगे, उसमें ये बात की गई है। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। यह बात हम गीता जी के अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में जानेंगे। तो देखिए, एक ही बात को कई कई तरह से बार बार बताया गया है, क्योंकि वो बात इतनी इम्पोर्टेंट होती है, इतनी विशेष होती है कि भगवान उसको बार बार हमें याद दिलाना चाहते हैं।
तो इस प्रकार हमने 29वें श्लोक का विवेचना देखी, व्याख्या देखी, आशय समझने की चेष्टा की। अब हम आगे बढ़ते हैं 30वें श्लोक की तरफ। श्लोक इस प्रकार है, 30वां श्लोक। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो क्या आशय है भगवान का, समझने की चेष्टा करते हैं। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा गया था। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह 30वां श्लोक कह रहे हैं। इन दोनों श्लोकों में दो तरह की अलग अलग बातें हैं, एक ही प्रकरण से जुड़ी हुई। क्या प्रकरण था? परमात्मा के साथ संबंध के प्रकृति के संबंध तोड़ने की बात कह रहे हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ने की बात तो 28वें श्लोक तक हो गई। अब प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो 29वें श्लोक में क्रिया की बात की थी, अब 30वें श्लोक में पदार्थ से संबंध तोड़ने की बात कह रहे हैं। जिस समय साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को, अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति आदि आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत, स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में तो वह पहले ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त था, लेकिन प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। लेकिन जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है या उसको ज्ञान हो जाता है इस बात का, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है या रूपांतर होता है उनका या क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी देखते हैं। जैसे पहले मिट्टी और बीज को तोल लें और एक पात्र में वह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज को बो दें, पानी से सींच दें, फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर लें और मिट्टी को सूखने दें। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तोल कर देखें तो मिट्टी का वज़न कम और अनाज का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। यह मिट्टी अर्थात पृथ्वी का अनाज में रूपांतरण होना है। हम प्राय देखते हैं, घरों में भी देखा होगा कि जो गमले के अंदर पौधे लगाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी कम होती हुई प्रतीत होती है हमें, और बाद में फिर उसमें और मिट्टी हमें ऐड करनी पड़ती है। तो इस बात को समझाने की चेष्टा की है। और तो ये जो क्रियाएं बताई हैं वे सब की सब पृथ्वी पर ही होती हैं। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक होना और एक करना। बालक का जवान होना, बूढ़ा होना आदि ये क्रियाएं होती हैं, और खाना पीना इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। ये सब क्रियाएं शरीर में ही होती हैं, एक तो अपने आप से होने वाली और एक की जाने वाली। तो ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं तथा उनमें जो जो कुछ परिवर्तन होता है, घट बढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में ही होती है।
जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहते हैं और पृथ्वी में ही लीन होने से पृथ्वी रूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला संपूर्ण संसार पृथ्वी में ही स्थित है और प्रकृति में ही स्थित है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है और प्रकृति रूप हो जाता है। इस प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखें, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर उनमें दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब साधक अपने कहलाने वाले सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है और अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूपी पर्दा हट जाता है। फिर उसको सतह सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पिछले श्लोक में व्यक्ति की बात और इस श्लोक में काल की बात आई है। भक्ति के प्रकरण में संपूर्ण भावों को अपने में बताया है भगवान ने, पर ये बात जैसे 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में जान चुके हैं। यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया है। जहाँ सत असत का विभाग किया जाता है वहाँ सब भाव असत में रहते हैं और जहाँ समग्र की बात की जाती है वहाँ सब भाव अपने में कहे जाते हैं। समग्र में सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। यह बात 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताई थी। सद सचा हम, अर्थात सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार हमने 30वें अध्याय की व्याख्या देखी। अब हम 31वें, अभी हमने 30वें श्लोक की व्याख्या देखी। अब हम 31वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया था, देह से ऊंचा बताया था, और पिछले अर्थात 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष यानी कि चेतन तत्व के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में यानी कि 31वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। 31वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और ना ही लिप्त होता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं 31वें श्लोक की। इसी अध्याय के यानी कि 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा, उसी को यहां पर अनादित्व कहा है। अनादि होने से यानी कि अनादि होने से कहा है, मतलब अनादि ही कहा है, ऐसा समझें हम। संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है कहने में, लेकिन हिंदी में इसको अनादि ही समझें। अर्थात यह पूर्ण आदि यानी कि आरंभ से रहित है। अब प्रश्न यह होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा, कहां पर? इसी अध्याय के 19वें श्लोक में। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में फिर अंतर क्या रहा? तो इसका समाधान भगवान इस प्रकार कर रहे हैं कि पुरुष गुणों से रहित है और प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणों से रहित नहीं है, बल्कि गुणों और विकारों वाली है।
उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं। लेकिन पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित है, यानी कि निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। पुरुष यानी कि जीवात्मा शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त होता है, ऐसा श्लोक में भगवान ने कहा है। इस पुरुष यानी कि स्वयं ने ना तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, ना वर्तमान में कुछ करता है, ना ही आगे कुछ कर सकता है, अर्थात यह पुरुष सदा से प्रकृति से निर्लिप्त और असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कृतत्व और भोक्तत्व भाव है ही नहीं। यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में वह तटस्थ प्रकाशमान ही रहता है। सुख दुख का आभास इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। और आगे समझते हैं। प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है, उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है, और स्वयं यानी कि आत्मा परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता नहीं, स्वयं मतलब आत्मा परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव ना होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। इस प्रकार उसने अपने स्वरूप से ना कभी कुछ किया है और ना ही कुछ करता ही है। वह स्वयं ना कभी लिप्त हुआ है और ना कभी लिप्त होता ही है। यदि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, फिर भी इसी अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता और भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका शरीर, उसका कार्य, प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, दोनों एक ही बात है। शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीर के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न ही समिष्ट प्रकृति के साथ है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठता है। वास्तव में वह न करता है और न ही भोगता है। इस प्रकार हमने देखा कि पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण और शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा और शरीर अनात्मा है। पुरुष अव्यय और शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष यानी कि आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा अलग है, असंबंध है। जैसा कि कहा गया है पूर्व में, जैसा कि यहाँ कहा गया है, न करता है और न लिप्त होता है। अभी इस बात को न करता है न लिप्त होता है इसी श्लोक में कहा गया है। और कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर पुरुष का संबंध अर्थात आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। पुरुष कभी शरीरस्थ हो नहीं सकता,
परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ मानता है। पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में हमने ये बात देखी थी। लेकिन प्रकृति के साथ पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों के संग बंध जाता है। ये बात हमने इसी अध्याय के 21वें श्लोक में देखी थी। दिखता तो ऐसा है कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, प्रकृति के साथ है। ये बात हमने इसी अध्याय के 23वें श्लोक में देखी थी। इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय और ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना चाहिए। जैसे मकान में रहते हुए हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। इस प्रकार हमें इस बात को समझना चाहिए। यह जो कहा गया है श्लोक में, न करोति न लिप्यते, न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, यह साधन जन्य नहीं है बल्कि स्वतः स्वाभाविक है। स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व और भोक्तत्व नहीं है, वह स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कर्तृत्व और भोक्तत्व को मिटाना नहीं है, बल्कि इसको अपने में स्वीकार ही नहीं करना है, इसके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने हैं ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकृतत्व और अभोक्तत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकृतत्व और अभोक्तत्व यानी कि निष्कामता और निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्त है। इसी को गीता ने स्मृति प्राप्त करना कहा है। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में क्या कहा है? स्मृति प्राप्त करना कहा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता है कौन? यह विचार किया जाता है कि कर्ता कौन है। पहले हम ये विचार करते हैं कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, ये चार कारण हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं है। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, बल्कि वह तो लिखने का एक साधन है, करण है, जो लेखक यानी कि कर्ता के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता, कर्ता करण नहीं होता। और दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है? हम आगे 18वें अध्याय में भी देखेंगे कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ये वहाँ पर 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने ये बात की है। वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न सत है न असत है। सत भोक्ता हो नहीं सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। असत भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। असत में चेतना भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं कर सकते।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन ना तो सत में और ना असत में है। सत असत के संयोग में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं, जैसा कि तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में ये बात बताई गई थी। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं मेरापन मिटा देता है, जो कि वास्तव में है नहीं, तब न करता रहता है न भोगता रहता है, बल्कि एक चिन्मय सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, यानी कि कर्ता भोक्ता नहीं रहता, बल्कि शुद्ध स्वरूप चिन्मय सत्ता रह जाता है। न करता है न लिप्त होता है का विवेचन भगवान ने आगे 32वें और 33वें भी श्लोक में भी किया है, जिसको कि हम अब अगले सेशन में देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, यानी कि 31वें श्लोक तक रखते हैं। हरे कृष्णा।